यूक्लिडियन रिंग्स वीडियो नंबर 5। और आइए हम लोग देखें अब थ्योरम नंबर 5। प्रूव दैट एन आइडियल एस of an Euclidean ring R is maximal if and only if S is generated by some prime element of R. S is generated by some prime element of R. Proof. कुछ रिजल्ट्स इसमें हम यूज करेंगे, उनको पहले लिख दे रहे हैं। वी नो दैट, एग्जाम में भी ऐसे लिख देने में अच्छा ही लगता है। रिजल्ट नंबर 1, every Euclidean ring is an integral domain. Every Euclidean ring is an integral domain. Every Euclidean ring is an integral domain and every Euclidean ring is a principal ideal ring. R2. Every prime element of an integral domain is irreducible. Every prime element of an integral domain is irreducible. R3 पे हम irreducible एलिमेंट का डेफिनेशन लिख देना। A non-zero element P a non-zero element P is said to be irreducible if P equals to AB implies that one of A and B must be a unit in R. इसको ऐसे लिख दें, A is unit और B is unit in R. A और B में से कोई एक यूनिट जरूर होगा। अब हम मेन प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं। लेट S बी एन आइडियल ऑफ R ऐसे लिखते हैं पैराग्राफ बदल के। S इज एन आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग R. Ideal of an Euclidean ring R implies that S is a principal ideal. S is a principal ideal. Let S equal to small bracket A, where A is an element of R and S is generated by single element of R. Then we have to prove that S is maximal then we have to prove that
S is maximal if and only if A is prime. A जो एलिमेंट ऑफ R है वो R का प्राइम एलिमेंट है। ये भूमिका हमने लिख दिया, क्या दिया है, क्या प्रूव करना है, ठीक, और ये रिजल्ट्स यूज होंगे। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में लगा है, इसका मतलब इसके दो पार्ट होंगे प्रूफ के, एक होगा इफ पार्ट और एक होगा ओनली इफ पार्ट। तो 1 by 1 आइए हम लिखें। इफ पार्ट, let A be prime, then we have to prove that the ideal S is maximal. मैक्सिमल आइडियल कब होगा, जब इससे बड़ा कोई आइडियल ना हो। इससे बड़ा माने इसको कंटेन करने वाला, इसको कंटेन करने वाला कोई आइडियल ना हो, और यदि कोई हो तो इसी के बराबर हो। तो इससे बड़ा कोई एक आइडियल पहले कंसीडर किया जाए। लेट टी बी एनी अदर आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। लेट टी बी any other ideal of R containing S such that T equals to small bracket B where B is element of R। ध्यान रखिएगा, ये जो R है ये यूक्लिडियन रिंग है, इसलिए ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, इसलिए इसका R आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो T अगर इसका आइडियल है तो प्रिंसिपल आइडियल होगा, यानी जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ R होगा। T कंटेन्स S, यानी S छोटा है, T बड़ा है, ये ध्यान रखिए। ये S है, ये T है, और ये सब के सब R में है, R के आइडियल से। देन T B के द्वारा जनरेटेड है और T बड़ा है, S A के द्वारा जनरेटेड है, S छोटा है। एक बार ऐसे लिखना, S is subset of T implies that is small bracket A is subset of small bracket B implies that A belongs to B और A belongs to this ideal। ये सबसेट है ना, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। A इसका एलिमेंट है, वो इसमें होगा, यानी A इक्वल्स टू B इंटू सम एलिमेंट। A इक्वल टू BX फॉर सम X बिलोंगिंग टू R, फॉर सम X बिलोंगिंग टू R। It is not possible। It is not possible। क्यों? क्योंकि A प्राइम है, ब्रैकेट में लिख दो एज A इज प्राइम। इसको हम फैक्टर्स में नहीं ब्रेक कर सकते। चूंकि A प्राइम है और A इक्वल टू BX है, तो निश्चित रूप से B और X में से कोई एक यूनिट जरूर होगा। तो ना तो ये यूनिट है ना तो ये यूनिट है। Thus, there is no ideal of R containing S. Thus,
there is no ideal of R containing S, and so S is the maximal ideal. S is the maximal ideal. Only a part. माना S मैक्सिमल है तो प्रूव करना है कि A प्राइम है। कंट्रडिक्शन से इसको हम प्रूव करेंगे। मान लेंगे A कंपोजिट है तो कोई कंट्रडिक्शन आ जाएगा। ओनली ए पार्ट। Let S, which is generated by single element A, be maximal ideal. Be maximal ideal of R. Then we have to prove that A is prime. Let if possible, माना यदि संभव है, A be composite and A is equal to, कंपोजिट है तो इसके प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। मान लिया हमने एक फैक्टर B है, एक C है, A इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पे B का इस्तेमाल हम लोग ना करें ना, क्योंकि B का इस्तेमाल हो चुका है, तो कुछ और लिख दिया जाए। क्या लिख दें हम यहाँ पे? अब आसानी से बनने लग क्या है, बी डैश सी कर दो। बी का इस्तेमाल हो चुका है ना, या डी सी कर दें, बी डैश सी कर दो, हटाओ बी डैश सी। नंबर 1। देन B divides A, B dash, sorry, B dash divides A because B dash is a factor of A. फैक्टर माने डिवीजर, डिवीजर डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, B dash A को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब A बड़ा है, तो A के द्वारा जो आइडियल जनरेट होगा बड़े एलिमेंट के द्वारा, उसमें एलिमेंट कम होंगे, यानी कि आइडियल जनरेटेड बाई ए मस्ट बी सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाई बी डैश, दैट इज आइडियल जनरेटेड बाई ए सबसेट आइडियल जनरेटेड बाई बी डैश विच इज सबसेट ऑफ आर, implies दैट यही तो एस है, एस सबसेट आइडियल जनरेटेड बाई बी डैश सबसेट आर। implies that S is equal to ideal generated by B dash or S is equal to R। क्यों भाई क्यों? Since S is the maximal ideal, S is the maximal ideal of R। इससे बड़ा कोई आइडियल नहीं हो सकता। इससे बड़ा अगर ये है तो ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे ये केस हमको बहुत ज़रूरी नहीं दिख रहा है, बेकार फालतू, बस इतना ठीक है। आर को हम क्यों लपेटे में लाए, वो तो सबसे बड़ा ही है। एस चूंकि मैक्सिमल आइडियल है, इसलिए एस से बड़ा अगर कोई आइडियल है तो वो एस के बराबर हो जाएगा, इससे
implies that ideal generated by A is equal to ideal generated by B dash, implies that B equal to AY for some Y belonging to R. ए की वैल्यू यहां से रख दिया जाए, ये बी डे से बाबू, हाँ थोड़ा यही मैं सोच रहा था कि ये काम ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है। इंप्लाइज दैट बी डैश इक्वल टू ए वाई, ए की जगह ये बी डैश सी वाई by 1 implies that cy equals to 1. Implies that C is invertible in R. तो ये जो डिवीजर्स हैं, फैक्टर सब एलिमेंट हैं आर के, सी इज इन्वर्टेबल इन आर, यानी कि सी यूनिट हो गया, यही यूनिट का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे। सी इज अ यूनिट, सी इज अ यूनिट इन आर। ध्यान रखो, ए प्राइम कब होता है? जब a इक्वल टू बी डैश सी होने पर बी डैश और सी में से कोई एक प्राइम जरूर हो। अगर इन दोनों में कोई भी प्राइम नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी प्राइम नहीं होगा, सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया भाई, सुधारो। अगर a प्राइम है तो a इक्वल टू बी डैश सी होने पर इन दोनों में से कोई एक यूनिट जरूर होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी यूनिट नहीं है तो ये प्राइम नहीं होगा, तब ये कंपोजिट होगा। यानी अगर ए कंपोजिट है तो इन दोनों में से किसी को भी यूनिट नहीं होना है, और सी यूनिट हो गया। इट इज ए कंट्राडिक्शन, इट contradicts the fact that A is composite, A is composite जो अब माने थे रिलेटिव पॉसिबल। अरे भाई दे कहाँ है ये, A is composite, thus A is prime, प्रूव हो गया, thus A is prime। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6। Theorem number 6. Let S be an ideal of an Euclidean ring R. Let S be an ideal of an Euclidean ring R. Then there exists an element A naught in S such that S equal to curly bracket A naught X, X belongs to S।
एस यूक्लिडियन आइडियल है, यूक्लिडियन रिंग है, सॉरी ये यूक्लिडियन रिंग है, इसलिए यूक्लिडियन डोमेन होगा, इसलिए ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। प्रूफ, when S is a ऐसे लिखा जाए, when S is null ideal of R, in this case S equal to curly bracket 0, any singleton 0, which is small bracket 0, ideal generated by 0 of the ring, और जो कि बराबर हो जाएगा curly bracket 0x such that x belongs to S. When S is non-null ideal of R, ऐसी गलतियां होती है जब दिमाग जो है स्थिर नहीं होता। नॉन नल आइडियल है तो नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होगा उसके पास। चलिए मान लें लेट ए नॉट बिलोंगिंग टू एस बी सच दैट डी ऑफ ए नॉट इज द स्मॉलेस्ट। वेयर डी इज यूक्लिडियन वैल्यूएशन, लिखना लिख दो मत लिखो तो अंडरस्टूड है। वेयर डी इज द यूक्लिडियन वैल्यूएशन, डी मैपिंग होता है ना, जिसका कोडोमेन होता है कैपिटल डब्ल्यू, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एस के सारे एलिमेंट आर में हैं, एस के एलिमेंट की इमेजेस डब्ल्यू में जाएंगी, जितने एलिमेंट्स उतने डब्ल्यू में सब इमेजेस होंगे। उन सभी इमेजेस में हमने मान लिया कि जो डी ऑफ ए नॉट है, डी ऑफ ए नॉट की इमेज ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा नंबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एस में ढेर सारे एलिमेंट है ना, सबकी इमेज डब्ल्यू में जाएगा तो होल नंबर्स मिलेंगे आपको। उन सभी इमेजेस में सबसे छोटा जो है नंबर, माना कि वो ए नॉट का इमेज है, डी ऑफ ए नॉट। लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस, लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस, then a comma a naught belong to S and a naught not equal to 0 implies that there exists Q comma R belonging to R such that A equals to a naught Q plus R, where R equal to 0 or D of R is less than D of A naught. Number 1. D of A naught सबसे छोटा नंबर है कोडोमेन में, लेकिन डी ऑफ ए नॉट में ए नॉट जो है एस का एलिमेंट है। तो अगर पहले हम ये प्रमाणित कर दें कि आर एस का एलिमेंट है तो फिर हम कह देंगे कि ये केस संभव ही नहीं है।
आर के किसी एस के किसी एलिमेंट आर का जो डी होगा वो डी ऑफ ए नॉट से छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डी ऑफ ए नॉट इज द स्मॉलेस्ट। तो पहले तो हम ये प्रूव करें कि आर एस का एलिमेंट है। सिंस एस इज एन आइडियल ऑफ आर, A naught belong to S, Q belongs to R, therefore Q A naught A naught Q, आइडियल माने लेफ्ट आइडियल भी राइट आइडियल भी है, A naught Q belongs to S. Now A belongs to S, A naught Q belongs to S implies that S आइडियल है। आइडियल है तो सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो उसके किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस भी उसी में होगा। तो A माइनस A नॉट Q बिलोंग्स टू S, A माइनस A नॉट Q कितना होगा R, implies that R belongs to S। ठीक है ना? इसको कनेक्ट करते हम सोच रहे हैं। एंड सो, और इस तरह डी ऑफ आर लेस देन डी ऑफ ए नॉट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज D of A naught is the smallest बात समझ में आ रही है ना? आर एस का एलिमेंट है तो जो डी ऑफ आर होगा वो डी ऑफ ए नॉट से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि एस के एलिमेंट्स के इमेजेस में सबसे छोटी इमेज कौन सी है? डी ऑफ ए नॉट। तो फिर वन में ये पॉसिबिलिटी खारिज हो गया, तो यही बचा। दस इन वन R इक्वल टू 0 एंड सो जब R 0 कर दिए तो A बराबर हो जाएगा A नॉट Q, A इक्वल टू A नॉट Q। इट मीन्स दैट, क्योंकि A के लिए आप क्या लिखे थे? लेट A बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ S। एनी वर्ड को अंडरलाइन कर लो, तो हम कह सकते हैं कि S का हर एलिमेंट इस रूप में लिखा जा सकता है। इट मीन्स दैट every non-zero element A of S, every non-zero element A of S is expressible as A equals to A naught X for some X belonging to R। also नॉन जीरो एलिमेंट की बात हो गई, जीरो की क्या स्थिति है? जीरो इज इक्वल टू A नॉट इंटू 0। S का जीरो एलिमेंट भी, S का हर नॉन जीरो एलिमेंट भी A नॉट X की तरह लिखा जा सकता है, यही तो प्रूव करना था। हेंस S इक्वल टू करली ब्रैकेट A नॉट X सच दैट X बिलोंग्स टू R। वीडियो लाइक करें, चैनल को यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया और जरूर कर दें।
देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसके बारे में हम एक जनरल लेसन अपने व्यूवर्स को देते हैं कि किसी का भी, बात मेरी नहीं है, किसी का भी अब कोई वीडियो देख रहा है तो बस 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो आपको पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो आगे बढ़िए, छोड़िए, उसके लिए परेशान मत होइए। और अगर पसंद आ गया तो लाइक करिए। लाइक करने का मतलब होता है कि उस चैनल के और भी वीडियोस को आप देखना चाहोगे। ऐसी जब मन स्थिति बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल रन करने वाले का हौसला बढ़ाना चाहिए। शेयर भी करिए, अगर आपका कोई मित्र है कहीं पढ़ रहा है तो वीडियो शेयर भी करिए, चैनल से उसको कनेक्ट करिए। ये सब करना चाहिए आपको। थैंक यू।